सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 4 जून 2026, 4 जून 2026 एंड द डे इज थर्सडे। बृहस्पतिवार का है दिन। और दोस्तों, बृहस्पतिवार को होती है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी पर तो आज हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों दो तीन चीज़ें और हैं। कल भाई अचानक से ये रिकवरी कहाँ से आ गई मार्केट में। एक बहुत शानदार नीचे की तरफ 23 150 151 की तरफ गए, और उसके बाद वहाँ से लगभग लगभग 250 पॉइंट से भी ज़्यादा की रिकवरी क्यों आई, क्या कारण था। एक न्यूज़ फ्लैश होती रही साहब ट्विटर पे। वो क्या न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग समथिंग फॉर एलटीसीजी एसटीसीजी, कोई इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है। क्या वो सच्चाई है उस बात में? देखिए, सच्चाई तो इस सरकार में, इस एस्टेब्लिशमेंट में जब तक हो ना जाए, जब तक ब्लूप्रिंट क्या ब्लैक एंड वाइट में ना आ जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह और र्यूमर ही लग रहा है। एलटीसीजी एसटीसीजी जब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्सेशन के उसमें लाए हैं, जब तक एलटीसीजी बढ़ाया है, तब से आपको पता है कि एफआईआईज यहाँ से पैसा निकाल के बाहर ही गए दिखाई पड़ते हैं। और कहाँ हम चौथे लेवल पे, फोर्थ लेवल पे आ गए थे कि हमारी लेवल 4 पे इकोनॉमी, लेवल क्या मतलब बेसिकली पोजीशन 4 पे आ गई थी हमारी इकोनॉमी। और अब हम जब हम मार्केट्स की बात करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप हमारी 7वें नंबर की इकोनॉमी बन गई है। इस पर मैंने कल भी चर्चा की थी। तो भाई दिस वाज ऑल बेस्ड ऑन र्यूमर एंड नथिंग एल्स। अभी भी कोई भी ऐसी खबर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल या इवन अनऑफिशियल भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। वो कौन से सूत्र हैं इन लोगों के, मतलब कौन है वो, इसके बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल भी जल्दबाजी होगा। अभी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद कल यूएस और ईरान में अभी तक कुछ नहीं हो रहा भाई, खटपट अभी भी चल रही है। बहरीन और कुवैत उसका दंश झेल रहे हैं। बहरीन और कुवैत पर ईरान ने फिर से अपनी मिसाइलें दागी हैं, जिसके कारण क्रूड ऑयल फिर से उबाल पर आना शुरू हो चुका है। और क्रूड ऑयल और ज़्यादा ऊपर आया तो हमारे लिए खतरे का सौदा, खतरे की निशान बन जाएगा। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन कल एफआईआईज क्या करके गए हैं। कल की अगर बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशक कल 5,616.56 करोड़ 5,616.56 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक 5,740.89 करोड़ 5,740.89 करोड़ के भारी भरकम कैश के नेट बायर्स बन के बैठे हैं। अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में जरूर कुछ बाइंग करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। एफआईआईज की अगर बात करूंगा तो 7,807 कॉन्ट्रैक्ट, 7,807 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं वर्सेस 7,374 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने सेल किए हैं। तो बैंक निफ्टी में कुछ बाइंग तो ज़रूर की है। फिर निफ्टी में वो सेल करके गए हैं। उसके बाद अगर बात करूं मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच के ही गए हैं। और जहां पर सबसे ज़्यादा भारी भरकम सेलिंग है वो कहाँ है, वो है निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में। उन्होंने 22,29 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बाय किए, उसके खिलाफ दुगने से भी ज़्यादा 51,312 कॉन्ट्रैक्ट्स, 51,312 कॉन्ट्रैक्ट्स बेच कर गए हैं। यानी निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी वो बेच कर ही गए दिखाई पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब जरा देख लेते हैं कि स्थितियां क्या हैं। डेरिवेटिव्स की चेन पर ही चलेंगे, और डेरिवेटिव्स की चेन आज हम देखेंगे कि क्या कहती है बीएससी सेंसेक्स की। कल की अगर रिकवरी देखें तो बहुत अच्छी खासी रिकवरी लास्ट में आती हुई हमको दिखाई दी। ठीक है, हम माइनस में ही क्लोज हो रहे थे कल भी, लेकिन 74,346 74,346 की कल की क्लोजिंग है। तो द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इज 74,300, 74,300 का नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है।
नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम देखते हैं तो 331 रुपए, 331 रुपीज ऑन द कॉल साइड प्रीमियम है। ऑन द पुट साइड द प्रीमियम इज 254.6। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो उसको कहते हैं हम कि स्ट्रैडल कितने का बेच के गए हैं। कई लोग पूछते हैं साहब ये स्ट्रैडल कैसे निकालते हो, स्ट्रैडल क्या होता है। तो भाई जो कल कॉल राइटर पुट राइटर बेच के गए होंगे वो स्ट्रैडल बेच के गए होंगे। अब यहाँ पर 585 पॉइंट का स्ट्रैडल है, कितने पॉइंट्स का, 585 पॉइंट्स। इन दोनों का टोटल कर लीजिए, 585 586 पॉइंट्स आता है। अब अगर इस 585-86 पॉइंट के बीच में घूमती रहती है मार्केट, सपोज किया, तो प्रीमियम मीटिंग होती जाएगी। पहला लॉजिक तो ये है। और उसमें क्या होगा, जो कॉल सेल करके गया पुट सेल करके गया दोनों अपना बेनिफिट ले लेंगे। ठीक है। अगर इसके बाहर जाती है मार्केट तो ही कोई शॉर्ट कवरिंग मूव या फिर कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव के बारे में सोचा जाता है। अब अगर हम 74,300 की बात करें तो पुट राइटर्स कल की स्थिति में, एंड ऑफ द डे की स्थिति में अच्छे खासे 74,300 पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेस्ट पुट राइटिंग का है 74,000 पे, 74,000 पे, और 74,500 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब ये पुट राइटर क्या चाहता है कि मेरे जोन से नीचे मार्केट ना जाए, कॉल राइटर क्या चाहता है कि मेरे जोन से ऊपर मार्केट ना जाए। खैर एनीवेज हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा लेवल्स पर चलते हैं और लेवल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि कल का जो हाई है वो है 74,515, 74,515। और मैंने क्या बात की कि 74,500 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है। अगर 74,515 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, एक तो सिनेरियो ये हुआ। अप साइड के बारे में सोचेंगे, 74,734, 74,700, 750 तक का एक लेवल आ सकता है, 74,734 का एक लेवल है। और अगर हमने 74,700 वाला, वहां पे भी कॉल राइटर है, उस कॉल राइटर को पार कर गए, यानी 74,730, 734 पार कर गए, उस स्थिति में हम 74,992 टू 75,000, 74,992 से 75,000 को टेस्ट करने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में 74,990, 992 टेस्ट हो सकता है। और अगर वो भी पार लग गए, उसके शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल गया, तो पहला लेवल है 75,152, 75,152, 75,340, 75,340, और उसके ऊपर गए तो 75,515, 75,515। ये तो हुआ एक सिनेरियो कि अगर हम 74,515 के ऊपर चलने लग जाए। अब सिनेरियो 2 पे आ जाओ। 74,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 74,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और उस सपोर्ट से वापस बाउंस ले सकता है। ठीक है जी। अब तीसरा सिनेरियो क्या है, अगर हम 73,995, 74,000, वही 74,000 के नीचे चलने लग जाए, तो यहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। और वो दिक्कत कहां तक आ सकती है, सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि अगर 73,995 के नीचे गए तो 73,820, 73,800, 820। भाई 74,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है पुट राइटर्स का, उसके नीचे 73,800 पे अच्छा सपोर्ट है, 73,820 पे भी कुछ सपोर्ट जरूर है, उसके नीचे 73,700 पे भी, और उसके बाद 73,500 पे सपोर्ट है। तो बेसिकली 73,820 के नीचे गए तो लेवल आ सकता है 73,670, 73,670 का। और अगर वो भी टूट गया ना, तो फिर कल का लो है 73,492, वही 73,492, 73,500, वो भी दिखाई पड़ सकता है। मैंने तीनों सिनेरियोस पर डिस्कस कर दिया। लेकिन अक्सर होता क्या है माफ कीजिएगा, आजकल होता क्या है, अगर कोई गैप डाउन हो गया तो शॉर्ट करने का विचार मत बनाना, बेटर रहेगा। क्योंकि अगर कोई गैप डाउन हो भी जाता है तो पता नहीं कब वहां से रिवर्सल एक बाउंस दे जाते हैं। और वैसे भी अब 3, 4, 5 जून जो है, इसमें तो आपको पता है कि जो वो SIPs वाले हैं वो भी अपना दमखम दिखाते हैं। भाई SIPs भी तो मेरे आपके जैसों की लगेंगी ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो कर रखे हैं हमने, जो इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं SIP की, वो भी तो आज जाएंगी, कल भी गई होंगी किसी की। तो भाई उधर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई बाउंस आ सकता है। लेकिन हाँ, स्थितियां अभी भी सेल ऑन बाउंस की ही बनी हुई है। न्यूज पर भी ध्यान दीजिएगा, कहीं वो जो कल जो न्यूज आई है LTCG, STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कहीं जो र्यूमर थी, कहीं जो अफवाह थी कल, वो खबर, वो कहीं सच होने के कगार पर तो नहीं आ जाएगी। अगर वो सच होने के कगार पे आ गई
तो भाई सब कुछ बुलिश हो जाएगा उस स्थिति में। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 पर क्या हो सकता है। ध्यान दिया होगा आपने निफ्टी 50 पर कल 23,405 का क्लोज दिया है, 23,151 का लो है। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, FIIs फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। FIIs आर सेलर्स इन फ्यूचर्स और भारी भरकम बिकवाली की है, यानी कि वो वेट कर रहे हैं कोई बाउंस आए, नीचे गिराए। बेसिकली तो यही मतलब हुआ उसका एक तरह से। एनीवेज, 23,459 कल का हाई है। जब तक 23,460 के ऊपर, 23,459 के ऊपर नहीं जाते, नहीं टिकते, अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। 23,459 के ऊपर हमारा सीधा सीधा लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है 23,500 का, 23,500 का। और अगर वो पार हो गया तो 23,557, 23,557। कुछ याद आ रहा होगा, जिस दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी मंगलवार को, उस दिन 23,556, 557 का ही हाई लगा था, यही रेजिस्टेंस था। याद आ रहा है ना? और अगर इसको भी पार कर गए तो एक बार को 23,598, 23,600, 23,598, 23,600, और वो पार हुआ तो 23,650, 654, 23,650, 654 अपसाइड में दिख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विल स्टार्ट इफ वी स्टार्ट गोइंग बिलो 23,300। 23,300 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। जो पहला लेवल हमारे को दिख सकता है वो 23,260 का दिख सकता है, 23,260 का। और अगर वो भी टूट गया तो 23,225, 23,225। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,180, 23,180। और फिर वो भी टूट गया तो कल का लो 23,151, 23,151, yesterday's low we might be able to see on Nifty 50. Focus has to remain on IT क्या कर रहा है, ठीक है जी, IT क्या कर रहा है, और साथ में आपको बैंकिंग मेजर्स पर भी रखना है फोकस। कल बैंकिंग मेजर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसका असर आपको फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में जो करके गए हैं FIIs वहां दिखाई भी पड़ रहा है। निफ्टी मिड कैप पर भी बात कर लेते हैं। आजकल थोड़ी मेरी तबीयत भी नासाज चल रही है, पता नहीं हवा पानी का असर है, क्या चक्कर है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देयर इज सम इशू गोइंग ऑन विद माय हेल्थ। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो कल 14,139, 14,149, 150 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू येस्टरडेज हाई 14,222। 14,222 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,262, 14,262। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,307, 14,307। और अगर वो भी पार हुआ तो 14,358, 14,357, 358 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो अगर 14,092, 14,100 के नीचे 8 पॉइंट और नीचे गया, 14,092 के नीचे गए, 14,092 के नीचे दिक्कत शुरू। 14,056 के लिए 14,056, उसके नीचे 14,000, 14,007, 14,007, और वो भी टूट गया तो कल का लो 13,959, 13,960, 13,959, 13,960 के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। फिन निफ्टी पर भी कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स साहब 25,023 के ऊपर, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। कल का हाई है 25,023, 24,891 के नीचे डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 25,023, 25,023 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने कहा उसके ऊपर लेवल आ सकता है 25,105, 25,105, 25,162, 25,162, 25,233, 25,233 ऑन द डाउन साइड। अगर 24,900 के नीचे गए, अनदर 10 पॉइंट्स, 9-10 पॉइंट्स, 24,891 कट गया, 90 कट गया, 24,891 कट गया, 24,831, 24,831, उसके नीचे गए तो 24,750, और बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,663, 24,663, 664 तक के लेवल्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। किसी भी गैप डाउन को सेल करना शायद समझदारी ना हो, किसी भी गैप अप को चेज करना समझदारी ना हो। एक्सपायरी डे है, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा।
587 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है, बहुत चांसेस हैं कि रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट। थोड़ा देख सोच के समझदारी से काम लेने की जरूरत है, नो एवरेजिंग। और हाँ, आज एक क्वेश्चन भी है, क्विज, वो भी अभी बात करता हूं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इन द मनी में ही ट्रेड कीजिएगा, चाहे कॉल लीजिए, पुट लीजिए, जो भी आप जिसमें भी ट्रेड करें, इन द मनी में ही ट्रेड करें। और अगर आपको समझ कुछ नहीं आता है मार्केट का, इन द मनी में ट्रेड करो, दो चीजों पे फोकस करो। अगर स्टॉप लॉस की समझ नहीं है ना, तो अगर 15 से 20 मिनट में प्रॉफिट में नहीं आ रहे ना आज, तो जाने की ये समझ लो कि चांसेस उसमें प्रॉफिट में आने के बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं। दूसरी चीज, अगर आप प्रॉफिट में नहीं आ रहे ना, एवरेजिंग मत करना। तीसरी चीज, अगर स्टॉप लॉस की समझ नहीं आती ना, तो जब भी आपकी कोई पोजीशन इन द मनी से आउट ऑफ द मनी हो जाए ना, तो समझ जाना आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सिंपल तरीके बता दिए आपको, सिंपल एज दैट। भाई, इफ I've taken a position and it's an in the money position, and the when we see कि वो आपके अगेंस्ट चली गई and that strike price has become out of the money, it is better we think कि भाई हमारा SL हिट हो गया, चुपचाप निकल लेना ही बेहतर होगा। दोस्तों, अब क्वेश्चन आयर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था गोल्ड के बारे में, गोल्ड के बारे में, जो गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2024-2025 वित्त वर्ष, जो फिस्कल ईयर, माफ कीजिए, 2024-2025 फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उसमें हमने कितना सोना आयात किया, पहली बात। और 2025-2026 में हमने कितना सोना आयात किया, कितना सोना, क्वांटिटी, वॉल्यूम्स क्या है, और कितने पैसे दिए, कितना हमने करेंसी दिया इंपोर्ट करने के लिए। क्योंकि उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा जब आप ये देखोगे, क्योंकि कई लोग ढूंढेंगे, मुझे मालूम है, गूगल पे ढूंढेंगे, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो ये करेंसी के हालात हमारे हो रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहे हैं। तो आप लोगों ने बताना है 2024-25 और 2025-26 में दोनों का अलग अलग डेटा दिखाइएगा कि भाई कितना सोना आयात हुआ और किस भाव पे या कितने रुपए हमने उस वहां पर दिए। और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा, मैं उसका आज शाम वाले वीडियो में विद नेम जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक तरफ पे यहाँ पे आपको QR कोड दिखाई दे रहा होगा, उस QR कोड से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना फ्री अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 2 दिन की क्लास का। एंड ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री आपको मिल सकती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि बहुत सारे नकली लोग हैं, बहुत सारे नकाले हैं, उन नकालों से सावधान रहिएगा जिन्होंने टेलीग्राम पे हमारी तस्वीर लगा के जैसी टेक की ब्रांडिंग करके पता नहीं कैसे कैसे चैनल्स बना रखे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारा चैनल जो है ये प्राइवेट है, पब्लिक में ये नहीं है, तो इसलिए अगर सर्च में जाइएगा तो नहीं मिलेंगे हम लोग। बेहतर यही है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो नीचे जो दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।